नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई है। इस मुठभेड़ में डीआरजी के जवानों ने एक इनामी नक्सली को मार गिराया। जवानों ने घटनास्थल से नक्सली का शव और सामान भी बरामद किया। पुलिस के मुताबिक मारे गए नक्सली की पहचान भेरमगढ़ एरिया कमेटी के नक्सली कैडर राकेश के रूप में की गई है, जो कि इनामी नक्सली था। वहीं मुठभेड़ के बाद इलाके की सर्चिंग भी जारी है। बताया जा रहा है कि पुलिस और नक्सलियों के बीच करीब 2 घंटे तक मुठभेड़ चली और जिसके बाद फायरिंग रुकने के साथ ही घटनास्थल में सर्चिंग के दौरान एक पुरुष नक्सली का शव जवानों ने बरामद किया। बीजापुर के एसपी पंकज शुक्ला ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि जिले के मीरतुर थाना से डीआरजी जवानों की टीम सर्चिंग अभियान में निकली हुई थी। गश्ती के दौरान मंगलवार को देर शाम मतपाल कुडमेर के जंगलों में पुलिस के जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। खबरों में आगे बढ़ते हैं। इन दिनों शहरों में छोटे मोटे काम के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। घर में पानी का नल टूट गया हो या टीवी खराब हो गया हो, इसे बनवाने में लोगों के पसीने छूट जाते हैं। लेकिन इस भागदौड़ भरी जिंदगी में तकनीक ने सुविधाओं का लाभ आसान कर दिया है। इसलिए रायपुर नगर निगम ने 15 मूलभूत सुविधाओं को घर बैठे देने की स्कीम बनाई है, जिसके लिए एक ऐप भी लॉन्च किया गया। रायपुर नगर निगम मुख्यालय में मेयर की मौजूदगी में अधिकारियों और ऐप तैयारी वाली टीम ने मोर रायपुर ऐप लॉन्च किया है। इस मोबाइल एप्लीकेशन से रायपुर के नागरिकों को सुविधा देने के लिए नगरपालिका निगम रायपुर ने एक ऐप तैयार किया है। रायपुर के नागरिक इस मोबाइल एप्लीकेशन के द्वारा अपने घर से ही अपनी मूलभूत जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। अगर किसी नागरिक को अपने घर में बिजली को स्वच्छ या घर के पानी के नल में जो खराबी आई हो तो उसे इस मोबाइल एप्लीकेशन के द्वारा इलेक्ट्रीशियन या प्लम्बर की बुकिंग कर ठीक करवा सकते हैं। मित्रा में किसानों की सुनने वाला कोई नहीं है। किसान शराबियों से बेहद परेशान है। इसकी शिकायत जिला प्रशासन से की गई थी, जिस पर आबकारी विभाग के अधिकारी मौके पर निरीक्षण में पहुंचे थे, लेकिन कार्रवाई के नाम पर खाना पूर्ति की गई है। आपको बता दें कि पूरा मामला बेमित्रा के पिकरी वार्ड मुड़पाड़ रोड से संचालित अंग्रेजी और देशी शराब दुकान के आसपास के क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां शराब दुकान के पास वाले किसान शराबियों से बेहद परेशान है। शराबी शराब पीकर डिस्पोजल शराब की बोतल खेतों में छोड़ देते हैं, जिसके चलते किसानी योग्य जमीन खेती के लायक नहीं बची है। खेत पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। कि कांच और डिस्पोजल के समस्या देख के खेती नहीं कर सकतन और 3 बेर हो गए शिकायत करत कलेक्टर में, ओकर बावजूद ध्यान नहीं देते। हमारा सिर्फ चाहे भट्ठी हटे और कुछ नहीं चाहिए। और हमारा खेती करे बार सुरक्षित जगह देवा या तो भट्ठी हटा लगा। एक पहली 3 बेर शिकायत कर चुके हैं, साहब मनाक देख के चल चुके हैं, ओकर बावजूद कोई कार्रवाई नहीं करते। और पूरा कांच और डिस्पोजल और पानी पहुँच के पूरा झिल्ली है, कांच इतना पड़े पड़े है तो बरसात में आदमी हमन चल नहीं सकते, खेती नहीं करना चाहते हैं समझ। इसलिए हमन खेत छोड़बो पड़ता तो सरकार हम लोग मुआवजा दे दी का है। इतना कांच और झिल्ली के नाम से इतना परेशान हैं, इतना तंग हैं हम गांव के किसान लोग पूरे। और नहीं तो आप भट्ठी चलाए या तो हमारे खेती की मुआवजा दे दें, जितना हमारे फसल के नुकसानी होते उतना हमारे फसल के मुआवजा दे दें, या तो फिर भट्ठी हटाए फिर हम लोग खेती करने देगा सरकार।
बलौदाबाजार में कलेक्टर डोमन सिंह ने आज समय सीमा की बैठक में सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जांजगीर चांपा पेहरेड़ गांव की तरह दुर्भाग्यपूर्ण घटना नहीं होनी चाहिए। जिले के सारे निजी और शासकीय बोर ढके होने चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि बोर खुले हुए मिलने पर उसकी जिम्मेदारी स्थानीय निकाय एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अधिकारियों की होगी। जिलाधिकारी ने कहा कि सप्ताह भर के भीतर जितने भी बोरवेल का अवलोकन किया जाएगा। इसके साथ ही नए शैक्षिक सत्र में सारे छात्रों का स्कूलों में ही जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र बनाने की जिम्मेदारी शिक्षा विभाग के अधिकारियों और संबंधित क्षेत्र के राजस्व अधिकारियों को दी जाएगी। बस्तर जिले में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इस बढ़ते मामलों को लेकर के स्वास्थ्य विभाग भी चिंतित है। बस्तर में नए वेरिएंट का पता लगाने के लिए राजधानी रायपुर में मौजूद एम्स हॉस्पिटल की लैब में वेरिएंट की जांच के लिए अनुमति दी गई है। इसलिए अब जगदलपुर के मेडिकल कॉलेज और सरकारी अस्पताल और इसके अलावा मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन संचालित सभी कोविड जांच केंद्रों में इकट्ठा किए जाने वाले सैंपल में से पॉजिटिव पाए जाने वाले सैंपल की जांच के लिए एम्स रायपुर भिजवाए जाने के आदेश दिए हैं ताकि जीनोम स्ट्रीकिंग पूरी तरीके से की जा सके। और इसी के साथ फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का।